कि भगवान शिव ज्यादा तरह से कौन सी वस्तु से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भस्मा विहितम सर्वम पवित्रामिदमोत्तमम। भस्म के बिना महादेव की पूजा पूरी ऐसे नहीं होती जैसे तुलसी के बिना सालिग्राम की पूजा पूरी नहीं होती। यज्ञ की भस्म, चूल्हे की भस्म, महाकाल उज्जैन की होड़ मत करना सो मरघट में जाके कहीं मुर्दे की भस्म ले आओ। हाँ, इस लिंग पुराण के अंतर्गत हवन की भस्म को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हवन की भस्म, किसी घर में जूठी थाली देखा, वो हमने तो कर दिया वो यज्ञ, वो कुंड रखा हुआ था, तो कहीं किसी गांव की बात है, मुझे ध्यान में नहीं है, तो आई और दौड़ के और उस राख से वो बर्तन साफ करने लगी, हवन की राख से। और फिर बोलती महाराज जी हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। हमने कहा तुम कहां से गलती कर बैठेंगे, ये अपराध नहीं तो और फिर क्या होगा। ये भस्म, इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही है। लिखा गया कि घर में कोई संतान का जन्म होने वाला है, जिस कक्ष में वह नारी रह रही है, एक लाल वस्त्र में ये राख बांधकर गांठ लगा करके उस देवी के तकिए के नीचे आप ये भस्म लगा दीजिए। जन्म देते समय बच्चा और वह मां दोनों अपने आप में सुरक्षित रहेंगी, ऐसा ही लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। सूत का घर में उस जन्म देने वाली मां के लिए और जन्म लेने वाले बच्चे के लिए, ये दोनों के लिए अति प्रभावशाली है। देखो श्लोक बोले देता हूं, नहीं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तदा प्रभूति लोकेषु रक्षार्थ सुवेषु चः, क्या है, भस्मना क्रियते रक्षा सूतिका नाम गृहेषु चः। सूत का गृह कहते हैं सोवड़ को, जहां पर जन्म होता है बच्चे को, उसको सूतिका गृह कहते हैं। तो वहां पर इस राख को भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने वाली जो यज्ञ की राख है, आपको पता है पूर्णाहुति का महत्व क्यों है, मालूम है आपको? आपने स्वाहा स्वा करके आहुति डाली है, सिर्फ इस वजह से नहीं, इस वजह से महत्व है कि परिक्रमा करके श्रुवा से उसकी राख हमारे भाल के ऊपर लगती है, जिसके द्वारा आज्ञा चक्र खुलता है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह आयु बढ़ती है। जब जब कभी आप किसी हवन में पूर्णाहुति में जाते हैं, तो जहां उसकी पूर्णाहुति हुई है, यदि वहां पर जहां पर बीच में जहां नारियल डाला गया है, वहां से कुछ श्रुवा के साथ राख लेकर के उसको अपने भ्रुकुटी के ऊपर लगाया जाता है। ये मेधा प्रज्ञा स्मृति का तो परिचायक है ही, इसके द्वारा आयु बढ़ती है, ये इसकी विशेषता है। ये पूरा अध्याय में इसका वर्णन नहीं है। घर में संतति ठीक से जन्म, ये बहुत सी बात ऐसी है कि आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। इस भस्म का इतना बड़ा प्रभाव। अभी हम ददरुआ में थे, ये मध्य प्रदेश में भिंड जिले में एक बड़ी अच्छी जगह है डॉक्टर हनुमान। उधर के यहाँ काफी लोग बैठे होंगे तो वो जानते होंगे, बड़ा चमत्कारी हनुमान है, स्वयंभू है। अभी हमारी कथा थी उधर, भीड़ कितनी थी और मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे महाराज जी कैसे गप्पे लगा रहे हैं। पीछे का आदमी दूरबीन लगा के भी ना दिखे। कितना बड़ा पंडाल बोल दूं मैं यहां से, अब जहां तक देख रहा हूं उतनी तो जगह छोटी पड़ रही है। कथा में पहुंचने से पहले अपार भीड़ समुदाय, डॉक्टर हनुमान जी का वहां प्रभाव। पूज्य महाराज श्री जी रामदास जी महाराज सबको भस्म देते हैं वहां पर, बोले भस्म डाल लेना मुंह में और ऊपर से पानी पी लेना, जन्म लेने का और मरने का खतरा ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर हनुमान हैं, यहां दर्शन करने वाले लोगों की बाईपास सर्जरियां रुक गई, कैंसर के मरीज भी इस स्थान पर जाकर के ठीक हो गए। फोड़ा फुंसी के लिए तो बहुत बड़ा सर्जन है भैया। हाँ, हनुमान, डॉक्टर हनुमान। कभी यहां उस एरिया के, उस क्षेत्र के यहां बैठे हों, अब नानी के यहां ननियावर वाली बात जैसी हो जाएगी, क्योंकि हमसे तो ज्यादा आपको जानकारी होगी यदि आप उसी एरिया के जन्म में। वर्तमान समय में बड़ा प्रभाव है डॉक्टर हनुमान। तो भस्म से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं।